Good morning, students. How are you all? Fine. Well and good. So today's topic is the emotional intelligence. Emotional intelligence in the chapter 1 variation of the psychological attributes. I hope so the previous topics cleared in your mind related to the psychology. As in the last video I told you about the इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन. हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंसी को किस एस्पेक्ट्स में लिया जाता है, कैसे वो बुद्धि से स्टार्ट हुई, देन धीरे 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 उसके अलग अलग एस्पेक्ट सामने आए. फाइन. सो इन अ सेम कंसर्न द नेक्स्ट टॉपिक इज द इमोशनल इंटेलिजेंसी. इमोशन क्या होते हैं हमारे? हैप्पी, सैड, एंग्री, वायलेंट, ये सारे क्या हैं हमारे? इमोशंस हैं. फाइन. द नोशन ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंसी, बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द इंटेलिजेंसी बियॉन्ड द इंटेलेक्चुअल aspects. You maybe note that it builds on the concept of the intelligence in the Indian tradition. But emotional intelligence क्या होती है? I will give you a definition. Note down it. Emotional intelligence is a set of skill underlying acquired appraisal, expression, regulation of the emotions. It is the feeling side of the intelligence. A good IQ means a good intelligence quotient is a scholastic record is not enough to be succeed in a life. अगर आपके पास एक बहुत अच्छा IQ लेवल है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि यू विल सक्सीड इन योर लाइफ, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हैव अ इमोशनल इंटेलिजेंसी, अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं है सो यू आर अनेबल टू सर्वाइव नाउअडेज, ठीक है, इन अ प्रॉपर मैनर इन अ अपकमिंग फ्यूचर. यू मे फाइंड मैनी पीपल हु आर एकेडमिकली, अगर हम एकेडमिक के अकॉर्डिंग बात करें तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट दे आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ. यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? The reason behind it, they don't know about the emotional intelligence. उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में नहीं पता है. वो इंटेलिजेंट बहुत है, उनका IQ लेवल बहुत हाई है. दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन अ फैमिली, इन अ वर्क प्लेस और इन अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फैमिलीज़ में आ रही हैं, क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आ रही हैं. यू नो व्हाट इज़ अ लैकिंग हेयर, यहाँ पे क्या कमी आ रही है? सम साइकोलॉजिस्ट बिलीव द सोर्स ऑफ द डिफ़िकल्टी. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का ऐसा भी मानना है कि जो सोर्स ऑफ डिफ़िकल्टी है इन अ ह्यूमन बींग्स, दैट मे बी अ लैक ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंसी. ये कहीं ना कहीं कमी है इमोशनल इंटेलिजेंसी की. द कंसेप्ट फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय द Salve and Mayer, who consider emotional intelligence as the ability to monitor one's own other emotion, to discriminate among them, and the use of the information to guide the one's thinking and action, and that is known as a EQ. फर्स्टली मेयर और सैल्वे ने इस पर कंसिडर करा इमोशनल इंटेलिजेंसी को लेके. ये एक एबिलिटी ऐसी है जो आपको मॉनिटर कराती है अपनी खुद की इमोशंस को, ताकि आप किसी के भी सामने डिस्क्रिमिनेट ना हो सकें, कोई भी आपको आपकी पर्सनल एबिलिटीज से दूर ना कर सकें. इसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है EQ, इमोशनल क्यूटेंट. जैसे मैंने आपको IQ बताया था, इंटेलिजेंस क्यूटेंट, इन अ सेम मैनर दिस वन इज़ अ EQ, इमोशनल क्यूटेंट, इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमोशनल इंटेलिजेंसी. जहाँ पे हम EQ वर्ड को यूज़ करेंगे ना, तो इट मीन्स मैं वहाँ पे बात कर रही हूँ आपकी इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में. हाउ मच इमोशनली यू आर इंटेलिजेंट, विच वन इमोशन यू शो इन फ्रंट ऑफ whom और वेयर एंड हाउ एंड विच वन टाइम, आपको पता होना चाहिए. आई विल गिव यू एग्जाम्पल. यू नो वेरी वेल इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड, कि हर एक समय इन योर फैमिली योर पेरेंट्स आर विथ यू, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, आप हर समय उनके सामने गुस्सा करके एंगरनेस से बात मान जाते हैं वो? नो ना. या फिर हमेशा रोने से आपकी बातें मानी जाती हैं? सो डेफिनेटली योर आंसर विल नो. तो यू नो कि विच वन इमोशन इज सूटेबल फॉर यू. ये जनरल सा एग्जांपल दे रही हूँ आपके इमोशंस को समझाने के लिए. आपको पता है कि मुझे किसके सामने कौन सा इमोशन शो करना है अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए. In a same manner, when you complete your study and you go for the further study or for the jobs,
So definitely if you are intelligent, so you got a full proper type of job, because but you know nowadays अब टोटल टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बहुत आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया है. तो यहाँ पे इफ़ यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट, आप इमोशनली बहुत वीक है, यू आर नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, you easily cry in a front of everyone, you easily cry in your friends group, are they respect you? The answer is no. So you know about your intelligence, you know about your emotional intelligence, how it used, where it used, in which one manner it used. इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं है. बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमारा इंटेलेक्चुअल पार्ट से वो काम नहीं होता है, बट इमोशंस के थ्रू हम उन चीज़ों को करा सकते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज़ अ मॉम. आपकी मदर हैं, आप उनसे बात करिए, आप उनसे प्यार से, बहुत दुलार से बात करेंगे, कभी उनके सामने रो देंगे, क्राइंग हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रोने लग जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो मदर है वो आपकी बात आपकी मान लेती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपने अपनी मदर के अकॉर्डिंग इमोशन दिखाया, जबकि फादर के लिए आप क्या करते हैं, अलग इमोशन दिखाते हैं. इन अ सेम मैनर जब आप फर्दर जॉब्स के लिए जाएंगे तो यू नो अबाउट योर इमोशनल, आपको इमोशनल इंटेलिजेंसी इज टू मच रिक्वायर्ड इन नाउ डेज. ठीक है, फाइन. इन सिंपल टर्म्स द इमोशनल इंटेलिजेंसी रिफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इमोशनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली. आपको एक्यूरेट तरीके से भी करना है और इफेक्टिव तरीके से भी अपने इमोशंस को यूज़ करना है. टू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन हुम आर हाई ऑन इमोशनल इंटेलिजेंसी, एक दिया हुआ है कि दोज आर इमोशनल इंटेलिजेंस. बॉक्स 1.2 पेज नंबर 17 में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं रिलेटेड टू दिस वन टॉपिक. यू लुक दिस पॉइंट्स वेरी केयरफुली. फाइन. Emotional intelligence is receiving increasing attention of educators for dealing to succeed in a life, or we can say we encourage the cooperation behavior, we reduce the antisocial activities, and these programs are very useful in preparing our students to face the challenges in a life outside the classroom. And emotional intelligence is very useful when you will go outside from your classroom. इन अ स्कूल यू विल गॉट अ हाई, आपको बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, परफॉर्म वेल करोगे, आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा स्कूल में इफ़ यू आर इंटेलिजेंट. बट जब आप बाहर की दुनिया में जाओगे, सोसाइटी में जाओगे, डेफिनेटली यू हैव अ इमोशनल इंटेलिजेंसी टू सर्वाइव इन अ सोसाइटी इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ सक्सेसफुल मैनर. फाइन. I think this much is enough for your emotional intelligence. If you have any doubt related to emotional intelligence, मैम ये क्या होता है, how we will use, so you can freely ask me any type of a question related to this one topic. Fine. You can WhatsApp me in my number also if you have any doubt related to this one topic. Or the next topic is हमारी स्पेशल एबिलिटीज़ है एप्टीट्यूड. हमारी स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, उसमें एक हमारा फर्स्ट है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड क्या होता है? इट रिफर्स अ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर फील्ड. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, है स्पेसिफिक स्किल आफ्टर ट्रेनिंग. आपके अंदर, हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है. जब आपकी उस स्किल को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है, तो वो आपका क्या हो जाता है? एप्टीट्यूड हो जाता है. सब स्टूडेंट्स आर गुड इन अ ड्राइंग, सम आर इन अ पेंटिंग, सम आर इन अ मैथ, सम आर इन अ साइंस, सब आर इन अ रीडिंग, राइटिंग, पोइट्री. जो भी कुछ है उसमें आप प्रॉपर जो भी आपकी स्किल्स है उसको बूस्टअप करिए, उसको क्या करिए, उसको पावरफुल करने की कोशिश करिए. सो वो आपकी स्किल्स क्या हो जाएंगी? आपका एप्टीट्यूड बन जाएंगी. We assess aptitude with the help of the selected test. Aptitude test होते हैं. We can know about our aptitude. We can predict in the individual future program. With the help of these aptitude, we can know about your future. If you like painting too much, so definitely you will become a good painter. If you have a skill and you have a proper training in this one field also. When you have a problem in a mathematics, you may turn for help from someone. ठीक है. इन अ सेम फैमिली और सिमिलर डिफ़िकल्टीज इन लिटरेचर, आप किसी और के पास जाते हैं. यू मे रिक्वेस्ट समवन टू सिंग फॉर योर एनुअल फंक्शन एंड मे टर्न टू जॉन फॉर फेसिंग अ प्रॉब्लम वाइल
when you want to ride a bike. These specific skills or abilities are called aptitude. With proper training of these abilities can be considered enhanced. कभी ऐसा होता है आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की हेल्प लेते हैं? यस. इंग्लिश के लिए फॉर एनीवन एल्स? बाइक राइडिंग के लिए कोई और, डांसिंग के लिए कोई और, सिंगिंग के लिए और. जिनके पास आप जा रहे हैं, डेफिनेटली दे आर हैविंग दीज टाइप्स ऑफ एबिलिटीज. इट मीन्स दे आर हैविंग दीज टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड. अब एप्टीट्यूड हो गया. आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर द टुडेज़ वीडियो. आज हमने एक फर्स्ट स्पेसिफिक एबिलिटीज़ की बात करी और वो क्या था हमारा एप्टीट्यूड. हर किसी के अंदर डिफरेंट स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है. आपका एप्टीट्यूड क्या है? यू राइट डाउन अबाउट योर एप्टीट्यूड इन योर नोटबुक एंड यू told to me also, you show to me also what type of aptitude you have. I think this much is sufficient for you. Thank you beta, have a nice day.